लेकिन मेरे से देखा नहीं जाता। तो ये जो परिणाम है ये सुख रूप है कि दुख रूप? अब हम कहेंगे दया का परिणाम दुख रूप परिणाम है, तो कौन मानता है? अब आगम में प्रमाण ये भी लिखा, देखो, पर दुख में दुख हो जहां, क्यों होता है? मोह प्रकृति के द्वार, मोहिनी कर्म की प्रकृति के उदय से। उसमें एक औदेक भाव है, कर्म के उदय से। औदेक भाव माने सबसे खोटा भाव माना जाता है कर्मों में के हिसाब में अपने। अब ये कर्म कांड, जीव कांड, ये सब तो यहीं तो लिखे गए और यहीं पढ़ाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। सब पढ़ते हो ना तुम लोग? क्या नहीं? ये पुरानी किताबें हैं कि नहीं? देखो, अब इस छंद की क्या दुर्दशा हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा इससे कम से कम 60 साल का परिचय है। पिछले 60 सालों में कम से कम मैंने 200-300 बार ये विधान कराए होंगे, दिखाए हैं। कई जगह तो मैं तो कराता था पहले, अभिनंदन जी ऐसा नहीं है, तुम समझो। मैं कराया, मैंने कम 100 शिक्षक विधान कराए होंगे प्रतिष्ठाचारी बन के। भाई तुम्हारा जैसा गला नहीं है, छोटी सी गली है, इसलिए गा नहीं सकता। मैं इसकी रग रग से परिचित हूँ। यहाँ आप छंद बोलो और मैं अपने घर पर सुनता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि ये कौन सा छंद होगा और कौन सी पूजा चल रही है और कौन सा प्रकरण चल रहा है। ये 7वें दिन की पूजा है और उपाध्याय परमेश्वरी का छंद चल रहा है, क्योंकि उसमें सुन लेता हूँ मैं, पाठक गुण संभवे, है ना, तीन प्रति नमन हमारा। तो उपाध्याय परमेश्वरी के अर्घ चल रहे हैं, क्या उपाध्याय के काय वो चल रहे सिद्ध पूजन में? अब क्यों चल रहे तुम देखो उसमें, हम क्या करें? हम तो जो है वो बता रहे, वो भी बताएंगे कभी कि उपाध्याय के क्यों चल रहे, समझ में है ना? इसलिए मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ। ये छंद आज से 45-46 वर्ष पहले जब मैंने पहली दूसरी दफे शिक्षक विधान कराया तो उसमें ऐसा लिखा था कि मोह दया भाव मोह कर्म के उदय से होता है, इसलिए वो हे भगवान अत्यंत निर्दयाय नमा अर्घम ओंगरी लिखी थी। क्या लिखी थी? इस सैकड़ों दफे मैंने ओंगरी चढ़वाई है, अर्घ चढ़ाया है। किताब थी तो मेरे पास नहीं, मैंने नहीं छपाई, जब तो मेरी छपाने की हैसियत ही नहीं बनी थी, है ना। तो उसमें ये आता था हे भगवान अत्यंत निर्दयाय नवा अर्घम। तो मैं निकाल के सबको बताता था कि देखो ये दया, भगवान को तो अत्यंत निर्दयी बता रहे और तुम 24 घंटा दयावान दयावान, तुमने दया करी, ये दे, इसे बचाया उसे बचाया। तुम आरोप पे आरोप जड़े जा रहे हो भगवान पे। ये भगवान की पूजा कर रहे हो या पूजा कर रहे हो? ये निकाल के मैं बताता, ये तो समय सार नहीं है ना, ये तो तुम्हारा पूजा है, ये तो तुम्हारा विधान है ना। अब वही देखे वो भी हमारा हो गया क्योंकि वो अपने यहाँ से छप गया। तो जहाँ से वो छपता था उन पंडितों में मिल गए कि ये तो बहुत बुरी बात है, भगवान को अत्यंत निर्दय कहना ये तो बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। लेकिन करें क्या साहब, उसमें लिखी है, अपने यहाँ से छपी है। ऐसा बहुत चलते चलते 10-5 वर्ष बाद जब मेरे हाथ में दूसरी किताब आई तो ओंगरी बदली हुई थी उसमें। अब मैं तो ओंगरी मौखिक ही बोलता रहा हूँ आज तक, क्योंकि वो छंद को सुनकर और मैं ओंगरी बना लेता हूँ। क्या तो उसमें मुझे तो थी अत्यंत निर्दया याद, और वो उसमें निकली दया रहता है अर्घम, दया रहता है सिद्धेभ्य नमः अर्घम, कि दया से रहते हैं जो सिद्ध भगवान उनको अर्घ चढ़ाते हैं। उन्हें अत्यंत निर्दय शब्द बहुत बुरा लगा, बर्दाश्त नहीं हुआ है। और जबकि वो भगवान का ऐसा स्वरूप है, क्या करें? इसका मतलब भगवान का स्वरूप हम समझते भी नहीं है और समझना भी नहीं चाहते हैं।
और समझ जाए तुम मान ही लो, जब भगवान ही आके कहें तो मानने पड़े तो हम उन भगवान को छोड़ देंगे, हम दूसरे भगवान, दया वाले भगवान खोज लेंगे। अब सोचना अपने अपने किस किस के हृदय को स्वीकार होता कि नहीं होता है? फिर मैंने एक कहना शुरू किया कि क्या फर्क पड़ा चाहे अत्यंत निर्दया कहो और चाहे दया रहता है कहो, बात तो वही है ना। है? बाप की लुगाई नहीं कह के माता जी कह दिया और क्या फर्क पड़ा, बात तो वही है ना। तो मैंने कम से कम 10, 20, 50 व्याख्यान इसके दिए होंगे, तो वो भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ क्या कि ये बात तो जी तो वही की बैठेगी, वही की बैठेगी। तो तीसरी दफे जाकर के ये आया कि अत्यंत निर्मोह दया रहता है से निर्मोह है कि निर्मोह से रहित सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। अब वो भी मेरे सामने आया, अब सबके हाथ में वही किताब, सब में पहुंच गई, कहाँ कहाँ लड़े किताब, इसने बदल दी, किसने बदल दी, क्या कर दी। अब यार तुम पे कर लेंगे, तुमने बदल दी क्यों, एक जगह से वो निकलेगी, एक जगह से ये निकलेगी, क्यों। तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ा, ये मोहिनी कर्म सबसे खतरनाक कर्म है, 8 कर्मों में एक मोहिनी कर्म है, वो गया तो सब जाएंगे। 7 कर्म तो निसंतान ही मरते हैं, उनके तो संतान ही नहीं होती, वे तो आगामी कर्म बंध में निमित्त भी नहीं है, ये अकेला मोहिनी कर्म निमित्त है। तो वो तो आ गया, दया नाम से नहीं आया तो मोह नाम से तो आया है? लेकिन वो छंद में तो ये लिखा था मोह कर्म के उदय से, क्या वो तो बदल नहीं सकते हैं, तो उनने से वो निर्मोह कर दिया क्योंकि वो किसी की समझ में नहीं आए। अर्थ तो उसका वो ही है, उनका पंडित को भी वो ही करना पड़ेगा, किसी को भी करना पड़ेगा, लेकिन वो सारी जनता की समझ में नहीं आएगा। और वो भड़काने के काम का बहुत अच्छा है, देखो ये दया कहता है, उसमें तो मोह लिखा है, अब मोह को दया कहते हैं, अब मोह से रहते तो हैं ही भगवान, अपन भी मानते हैं, है? अब है ना। अरे भैया आगे जे आने वाला है कि तीर्थंकर प्रकृति रहता है सिद्धेभ्यार्घ्यम, हे सिद्ध भगवान मैं तुमने तीर्थंकर प्रकृति का नाश किया इसलिए नमस्कार करता हूँ, तुमने तीर्थंकर प्रकृति बांधी इसलिए नमस्कार नहीं करूंगा, मैं कर्म बंधन को नमस्कार करूं। अपना विधान का क्या, कर्म दहन विधान, कर्म को जलाने वाला विधान है, कर्म बंधन विधान नहीं है। ये बढ़िया बढ़िया कर्म को बांधे और खोटे खोटे कर्म को नहीं बांधे। तो मेरे का मतलब हम गंभीरता से सुने, देखें, समझें। और होशियार लड़का तो वो है कि हमने 2 छंदों का अर्थ बताया तो वो सबका निकाल ले, और नहीं आए 2-4 तो छोड़ दे वह, लेकिन कोशिश तो करे हर एक का छंद का अर्थ समझने की, लेकिन ये कोई कोशिश ही नहीं करता। यदि ये जो एक एक दफे चढ़ाते हैं इनको तो पूरा करने में मुश्किल पड़ती है, और तुम कहते हो बार बार एक एक छंद को पढ़ो, तो कैसे बस की होगा बोलो। देखो मोटी मोटी मैं बता देता हूँ, 8वें दिन का विधान अब भी 5 मिनट में करा देता हूँ। पहले आए फिर 64 आगे आए, 64 रिद्धियाँ आ गई, फिर फटाफट 148 कर्म होते हैं प्रकृतियाँ, तो उनके अभाव रूप आ गई। फिर उसमें आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर पंच परमेष्टि के आ गए, फिर जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र आ गया, बस खत्म। ये तो शिक्षक विधान है। आपने तो एक एक चढ़ाया है ना, तो मैं कम से कम मैं जो बता रहा हूँ वही चीज़ है कि कोई दूसरी चीज़ है? लेकिन इन सबसे रहता है। कर्मों की बात तो आई है, लेकिन कर्मों को अलग नहीं चढ़ाया है? उन कर्म से आप रहित हो, तीर्थंकर प्रकृति सहित हो, इसलिए अलग नहीं चढ़ा रहा हूँ।
यशस कीर्ति नाम कर्म किसे सहित हो, इसलिए अर्घ नहीं चढ़ा रहे। यशस कीर्ति नामक नाम कर्म को भी तुमने नाश किया है, इसलिए तुम्हें अर्घ चढ़ाता हूँ। हम तो ऐसा ही यश चाहते हैं, सारा झगड़ा ही यश का है कि नाम किसका होगा, नाम किसका होगा। क्यों? ये भगवान ने तो इस कर्म का नाश किया है। मैं तो ऐसा करता था, जो भी मेरे पास विधान कराने आता था तो मैं उससे कहता था कि तुम अगली साल कराना, क्योंकि पंडित जी साल कहीं बुक हो। नहीं, बुक नहीं है, वो तो खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों? 1 साल तक सिद्ध चक्र विधान का स्वाध्याय करो, आदि से अंत तक पढ़ो शांति से, और जिसका अर्थ समझ में नहीं आए मेरे से आगे पूछो, मैं बताऊं। फिर तुम विधान कराना, मैं कराऊंगा, तो फिर मजा आएगा। हैं? पद्म पुराण जैसा तो पढ़ो कम से कम, समय सार जैसा नहीं पढ़ो तुम। अभी इसमें क्या लिखा है, क्या बता रहे हैं? ऐसे में वो केवल ज्ञान से रहित को अर्घ चढ़ा रहे हैं। और यहाँ कह रहे सम्मा दर्शन के साथ, ये तो बहुत ऊंची बातें हैं। सम्मा दर्शन ऊंचा है कि सबसे पहले प्राप्त करने का है, पहली क्लास में है कोर्स। कि मिथ्यात्व बंध का कारण है कि तुम ऊंची ऊंची बातें बता रहे हैं। ये तो बड़े बड़े महाराजों और पंडितों का काम है कि मिथ्यात्व बंध का कारण है कि नहीं है। हमें काय को उलझा रहा है इसमें? अरे ऊंची ऊंची वाली बातों का नाम नहीं है। इस समय सिद्ध चक्र पूजन में पहले दिन की पहली जयमाल में पहली पंक्ति में ये बात लिखी है। बोलो, स्कूल में बच्चा पढ़ने आए तो पहले ओम नमः सिद्धेभ्यः लिखाया जाता था, ओम पढ़ाया जाता था, ऐसा है। क्या लिखा, कहाँ लिखा? जय करण कृपाण दृढ़ कोटि विपर्य मति उल्लंघ प्रायो समिकित तिर अमंग। पहली में क्या लगा कि हे भगवान, आपने सबसे पहले क्या किया? क्या? मिथ्यात्व नामक कर्म को का नाश किया, उस पर मजबूती से प्रहार किया। तो कैसे प्रहार किया? कैसे प्रहार किया? कि तलवार से प्रहार किया। तलवार कौन सी थी? महाराणा प्रताप की कि शिवाजी की? जय करण कृपाण, अपने परिणामों रूपी तलवार। परिणाम? कौन से परिणाम? दया के परिणाम, कि उनका तो नाश करना है। वो तो जिनका नाश करना उस श्रेणी में है। वे नाश नहीं करेंगे किसी को, वे तलवार नहीं है। तो कौन सी तलवार थी? करण कृपाण। कि करण माने क्या होता है? कि भाई निर्मल परिणाम। तो वही बात हो गई ना कि नहीं हुई। ये जो बीतराग परिणाम होते हैं, करण लब्धि तुमने पढ़ी हो, 5 लब्धियां होती हैं, और करण लब्धि में जैसे परिणाम होते हैं, समझे ना? उन परिणामों से मिथ्यात्व का नाश होके सम्मा दर्शन की प्राप्ति होती है, और कोई परिणाम से नहीं होती है। सबसे पहले अनादि काल में किसी जीव को सम्मा दर्शन होता है तो वे करण लब्धि वाले परिणामों से होता है। सब बातें लिखी हैं, जगह जगह कदम कदम पर लिखी हैं, अकेली महाशास्त्रों में ही नहीं लिखी हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता था कि तुम आओ, बैठो, पूजा में बैठो, इसमें देखो। रोजिना अनेकांत से कहता था, आता ही है, फिर भी कहता था देर में नहीं आओ, बैठे के आओ, सब घर वालों को लेके आओ, सुनो। हैं? आप तो बैठते नहीं हो, हमें बैठने को कहते हो। अभी हमारे अब नहीं बैठने के टाइम आ गया और तुम्हारा बैठने का टाइम आ गया। ये समझो, ये वस्तु के स्वरूप को समझ रहे। जब तुम्हारी कमर में ऐसा दर्द हो जाएगा तब बैठोगे। वो कौन सा है? वो चौथा व्यवहार में है। कौन सा? क्या है जिसका काम? जिसमें निर्मल परिणाम, समझे ना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, केवल ज्ञान जैसे पूर्ण निर्मल परिणाम,
अधूरे निर्मल परिणाम, इनको आत्मा कहना, इनको आत्मा का कहना, इनका कर्ता आत्मा को कहना और इनका भोक्ता आत्मा को कहना, ये चौथा व्यवहार नय है। और वो चौथा व्यवहार नय, हाँ वो तो हो गया याद है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। अब समय सार में से बताओ, जिसने समय सार पढ़ा है, हमने फाइनल वालों ने तो पढ़ा ही पढ़ा है ना, तो बताओ उसमें से कोई इस नय का वाक्य बताओ समय सार में से निकाल के। क्या हाँ बोलो बोलो, क्या घबरा दे? व्यवहारेण बदस्यति प्राणस्य, ये है ये गाथा है, ये इस नय की गाथा है, सातवीं गाथा है। बस क्या कह रही है कि व्यवहार नय कहता है कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है और चारित्र है। अब क्या गलती कर रही इसमें, क्या कि ज्ञानी के अज्ञानी के तो कह नहीं रहे ज्ञान है, दर्शन है और चारित्र है। तो उसी वक्त निश्चय महाशय और एक चाटा जड़ते हैं कि न वीराणम न चरित्रम न दर्शनम जान शुद्धो, ना भैया उसके ज्ञान है, ना उसके दर्शन है, ना चारित्र है, वो तो एकमात्र ज्ञायक है। अब आप कहोगे कि वो महापाप है, अनंत संसार का कारण है, बंध का कारण है, बड़े बड़े आचार्य पंडित लोग इसमें इन बातों पे अड़ते हैं, क्या है इसमें है? क्यों? अब ज्ञान संबंध ऐसा ज्ञान चारित्र ज्ञानी के होते हैं, ये कह दिया तो क्या गलती होगी बोलिए? अब हम कैसे समझाएं? हैं? शास्त्र की बात है, हमारे सामने रखी है, आगम का प्रमाण भी है, तर्क भी है, युक्ति भी है, लेकिन कैसे समझाएं? आपने सुना दो विद्वान थे पुराने जमाने में बहुत बड़े, एक का नाम था सिद्धसेन दिवाकर, ये नाम तो सुना होगा, हैं? जिनका कौन सी किताब है? एक किताब है बहुत अच्छी प्राकृत भाषा की, सिद्धसेन की किताब है, और एक था वृद्धिवादी। तो उस जमाने में ऐसा होता था कि हर एक आदमी सारे देश, जैसे भारत केसरी बनते हैं ना, टॉपर्स होते कि नहीं, ऐसे ही पंडिताई में भी टॉपर्स होते थे, उनके भी अखाड़े होते थे, वे भी जीतते थे। हम राजस्थान केसरी बन गए, फिर हिंदुस्तान केसरी बन गए। तो सिद्धसेन दिवाकर नया नया पंडित था और खूब अच्छी पढ़ाई उसने की थी, तो उसे बहुत जोम हो गया था कि मैं बनूंगा हिंदुस्तान केसरी, पंडित केसरी। तब तक वो वृद्धवादी के पास थी वो पदवी, बुजुर्ग आदमी था वो। तो उसने कहा कि मैं जाके वृद्धवादी को जीतूंगा और फिर मैं पदवी छीनूंगा उससे, और सिद्धसेन दिवाकर भारत केसरी पंडित बनेगा। तो लोगों ने कहा कि कहीं यहीं आएंगे जब देखना तुम्हारा राज्य यहाँ चल रहा है आराम से, काय को झंझट में पड़ते हो? नहीं, मैं तो जाऊँगा, जहाँ वो मिलेगा वहाँ पकड़ूंगा और लड़ूंगा और फिर जीतूंगा। चल दिए अपने गांव से वृद्धवादी के गांव की तरफ। तो वृद्धवादी भी किसी काम से वो सिद्धसेन के गांव की तरफ जा गए, दोनों ही जाके जंगल में टकरा गए। तो वे आपस में एक पहचानते तो थे नहीं, लेकिन वो बातचीत से पता लग गया कि वृद्धवादी आ रहे हैं, उनका ग्रुप आ रहा था चेलो चापाटों के साथ, और यहाँ इनका जा रहा था। तो उनने वहीं ललकारा कि आओ हमसे वाद कर लो। तो वृद्धवादी ने पूछा तुम कौन हो भैया? सब पूछा, उन्होंने कहा मैं सिद्धसेन दिवाकर हो जी। और वो सब बातचीत हुई और उन्होंने कहा ठीक है भैया अपन वाद करेंगे। कि वाद तो राज दरबार में होते हैं, राज दरबार में राजा होगा, सब विद्वान लोग होंगे, फिर भी मजिस्ट्रेट बनेंगे, फिर बाद में भी फैसला देंगे कि कौन जीता कौन हारा। ऐसे में कौन निर्णय करेगा कि कौन जीता कौन हारा?
तो अपन राज दरबार में चले थे, फिर वहाँ बात करेंगे, आप यहाँ बैठे अपन प्रेम से रहें। नहीं, आप टालना चाहते हैं, नहीं टाल सकते हैं, आपको मेरे से बात करना पड़ेगा। जिद पे अड़ गया। उन्होंने कहा ठीक है, तो बोलो भैया। सब बैठ गई। तो उन्होंने कहा कि कौन जज कौन है? अरे जज जी ग्वाले हैं ना। और क्या सुनेगी कौन? जनता कहाँ है? कि जी गाय भैंसे हैं ना। गाय भैंसों को बैठा लिया, ग्वालों को बैठा लिया, और सब जजमेंट बना गए, सब बन के अब शुरू करोगे बात। तो विरुद्धवादी ने कहा भैया बोलो, तुम क्या कहना है तुम्हारे लिए? तो उसने धड़ाधड़ संस्कृत में बोलना शुरू किया। एवं चेद एवं साध, एवं चेद एवं साध, एवं चेद एवं साध। ये न्याय की भाषा है, घबराना नहीं। तो इस तरह से बात करके 1 घंटा तक बोलते बोलते थक गया। तब वो बोला क्या खत्म हो गया? क्या मेरा पक्ष हो गया, अब आप बोलो। बोले हो गया ना, अब क्या? कि नहीं आप बोलो। तो उसने क्या किया विरुद्धवादी ने कि एक बहुत बढ़िया गीत बनाया और वो गीत गाया नाचते नाचते। और उसमें गीत में लिखा था, वो गीत भी मैंने पढ़ा था, लेकिन वो याद नहीं है। उसका अर्थ बताता हूँ। बरसात का मौसम हो, सावन का महीना हो, रिमझिम बारिश हो रही हो, जंगल में गायें चल रही हों, हरी हरी घास भरपूर हो गई हो, इसलिए उनको खाने को पूरा मिल गया हो, और ग्वालों के कंधे पर एक छाछ का डबला लिपटा टंगा हो। डबले को लगा करके छाछ भर के कंधे पर रखते थे ग्वाले, रखा हो, समझे ना। और कंधे पर एक कंबल हो, वो सारा उनका जो ड्रेस होती ना, किनकी? ग्वालों की, वो बताई। और मस्ती से सब नाच रहे हों। इससे बड़ा स्वर्ग और दुनिया में क्या होगा? ये उस छंद का अर्थ। और गाजे बाजे के साथ में उसने जिस तरह नचाया और गवाया, तो सारी एकदम सन्नाटा छा गया। और फिर क्या रिजल्ट आना था? सबने विरुद्धवादी को जिता लिया। अब वो सिद्धसेन हक्का बक्का हो गए रह गया कि ये क्या होगा। उसने तो कुछ बोला ही नहीं, मेरी बात का तो जवाब दिया ही नहीं। इतना मूर्ख है, मैं तो समझता नहीं था, कुछ नहीं जानता है। मैंने कोई बात नहीं, जो जज साहब का फैसला है उसको सुनो। तो फिर एकदम हाथ जोड़ के पैर पड़ के विरुद्धवादी के सिद्धसेन दिवाकर ने कहा आप जीते और मैं हारा। बोले कैसे, ऐसा कैसे होता है? मैंने क्या किया जो मैं जीता? बेटा बोले तुम बहुत अच्छा हो। अभी कोई राज्यसभा में अपन बात करेंगे और वहाँ कोई विद्वान लोग फैसला देंगे, तब अपन मानेंगे कौन जीता कौन हारा। अभी छोड़ो, ठीक है वो हो गया सो हो गया। क्या कि नहीं, मैं कहता हूँ कि आप जीते। कैसे जीते? कि आप क्षेत्र कालज्ञ हैं, आप ये जानते हैं कि कहाँ क्या कैसा करना। मैं ये नहीं जानता हूँ किन लोगों के बीच में, कैसे लोगों के बीच में, किस स्थान में, किस मौके पे क्या बात बोलना, इस चीज से मैं अपरिचित हूँ। और आप बहुत अच्छी तरह से सभा की नब्ज पहचानते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जीते और हम हारे। तो ऐसी सभाएं हमें निरंतर मिलना है। उन सभाओं में हमें जीतना है कि मिथ्यात्व बंध का कारण है कि संयुक्त बंध का कारण है। ऐसा मजबूत सब्जेक्ट मिला जिसमें कितने मजबूत आगम प्रमाण हैं, कितनी मजबूत दलीलें हैं, सब हमारे पक्ष में है और हम हार जाते हैं। क्यों? कि हम उनसे लड़ना ही क्यों स्वीकार करते हैं? हमारी सबसे बड़ी गलती तो वही है कि उस स्थान पर उन लोगों के सामने जिन्हें फैसला देना है उनसे फैसला लेते हैं, तो वहाँ तो हारना ही है ना। अब एकदम क्लियर बात है कि जब हम आत्मा का ध्यान करेंगे तो पहली शर्त है कि अपने आत्मा का ध्यान होना चाहिए, है ना। अपना वो केवल ज्ञान है नहीं हमारे आत्मा में। अभी आज वो केवल ज्ञान को ध्यान का ध्येय मानते हैं, केवल ज्ञान सहित आत्मा को।
तो फिर वो हमारा आत्मा ध्यान के ध्येय करने लायक रही नहीं, तो फिर दूसरे का जो अपना वैसा न्याय होता है ना, वो था ना, एक उसने कहा कि भी फांसी चढ़ा दो इसे, तो वो फांसी चढ़ाने ले गए। तो उन्होंने कहा कि साहब इसका गला तो बहुत पतला है और फांसी तो मोटे आदमी के हिसाब से है, तो वो वहाँ आके फंस जाती है, ज़्यादा दबती नहीं है, तो इसको नहीं लग सकती फांसी। तो राजा साहब ने कोई बात नहीं, मोटे गले वाले को लगा दो। न मालूम कब मोटे गले वाले को फांसी लगा दी जाएगी। तो हमें नहीं डरना, हमें नहीं करना वाद, क्यों? न मालूम कब किस अदालत में कौन सी अब आएगी, पुलिस पकड़ ले जाएगी, 2-4 गवाह होंगे, हमारी कोई सुनेगा ही नहीं और फांसी पे चढ़ा देंगे, क्या करेंगे बोला। तो गलती क्या है कि इन्होंने इस अदालत में अपना केस ले जाना स्वीकार किया। नेहरू जी की यही तो गलती थी कि उस बड़ी सभा में, सबसे बड़ी अदालत में अपना केस ले गए, तो रो रहे आज तक कश्मीर के लिए। क्यों? तो क्या करना था कि उनकी अदालत में जाना ही नहीं था, और जब वे कुछ कहते तो कहते हम आपकी अदालत में आए कब हैं? तो यहाँ तो साफ बात है कि पर्याय से रहित आता है ना, पर से रहित और पर्याय से रहित, वो आत्मा ध्यान का ध्येय बनता है और स्व होना चाहिए, है ना, है ना। पद और पर्याय से भी पार है, आता क्या नहीं आता है? क्या आता? बोलो पूरा छंद बोलो। पर्यायों से पार आया है ना, और भी एक जगह आया है, बोलो। हाँ, पर्याय से भी पार है, उसमें भी आया है, देह देवल में रहे पर जिसमें किंतु जो उस राय से गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। रक्षकम का आधार है ना, क्या है? हाँ, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। तो ये है, सब शास्त्रों में आया है। हमने तो कदम कदम पे हिंदी में भी लिखा है, ये 12 भावना में है, उसमें भी लिखा है। संबर नाम की जो भावना है उसमें है ये पंक्ति, ढूंढो तो सब जगह मिलेगा कि कैसा भगवान आत्मा। तो ये भगवान आत्मा, अब ये वो आदमी है जो सिद्ध भगवान है जिनकी अपन पूजा कर रहे हैं, ये वो हैं कि जब इनने सिद्ध बनने का काम शुरू किया था, वो आत्मा है। और उसका जो उसमें जो ये माने कि ये मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये वे सिद्ध हैं कि यहाँ जो काम यहाँ से शुरू होता है ये तो पूरे हो गए। हम सिद्धों की पूजन कर रहे हैं, तो जिनने मोक्ष जाने का काम यहाँ से शुरू किया था, जिनने क्या किया था, करण कृपाण से मिथ्यात्व रूपी सुबट को मारने का काम किया था, वो काम किया था और वो काम पूरा हो गया और वे मोक्ष में पहुंच गए। और उनकी पूजन का नाम सिद्ध चक्र विधान है, उनकी पूजन है। और वो इतने नयों से हम आपको पाल ले गए, सिर्फ 4 व्यवहार नयों से, अभी निश्चय पे तो चढ़ा ही नहीं। उन 4 व्यवहार नयों से उस बिंदु पर आप पहुंचेंगे, तब तो आपको उसके दर्शन होंगे कि जिसके दर्शन से भगवान आत्मा सिद्ध बनता है। सभी लोग उसके दर्शन करके सिद्ध दशा को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी बात समाप्त